उज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करूंगा, जो कि इंटर की मैथमेटिक्स बुक को हम सॉल्व करते आ रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 है हमारा। तो अगर आपने अभी तक ये फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। तो चले हम यहाँ से इसको डिस्कस करते हैं। तो इस पूरी एक्सरसाइज में हमने कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को यहाँ पे क्या करना है कि डिफ़ाइन करना है। तो सबसे पहले कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होते क्या हैं? अगर ग्राफ के थ्रू हम बात करें तो कंटिन्यूअस फंक्शन का ये मतलब होता है कि अगर कोई भी किसी भी फंक्शन का हमारे पास क्या है कि ग्राफ मौजूद है। मिसाल के तौर पे एक ग्राफ जो बन रहा है वो यहाँ से ऐसे ग्राफ यहाँ से ऐसे बनता जा रहा है। इसका मतलब कि ये ग्राफ चलता हुआ जा रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि इसमें कोई भी देखें कि रंडक नहीं है, इसमें किसी भी पॉइंट के ऊपर यहाँ पे कोई भी जंपिंग वगैरह नहीं है, मतलब ये चलता हुआ जा रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। लेकिन जब यहाँ पे आपके पास कहीं ना कहीं किसी फंक्शन के ऊपर जंप आ जाए, मिसाल के तौर पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फंक्शन था, ठीक है, और फिर अचानक से यही फंक्शन फिर क्या हो गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक चलता गया। देखें कि यहाँ से क्या हो गया कि अचानक से क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका जंप लग गया। तो फिर ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं कि ये होते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, और ये जो होते हैं वो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चलेंगे, लेकिन ग्राफ के थ्रू तो हमने सपोज इसको सॉल्व नहीं करना, लेकिन चलें अब समझते हैं कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन क्या होती है। कि जब अगर आपके पास एक पॉइंट मिला हुआ है इंटरवल में, तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसमें कह रहे हैं फंक्शन कंटिन्यूअस तब होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए। अब ये देखें कि इंटरवल में एक आपके पास पॉइंट है। इफ़ ये जो आपके पास क्या है कि सेटिस्फाइड करे ये इस पॉइंट्स को, सबसे पहले कि एफ ऑफ ए इज़ डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब होता है कि ए इज़ इन डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो डिफाइंड हो, ये ए हम इस फंक्शन में क्या करें कि किसी भी फंक्शन में पुट करें तो फिर उसका जवाब इसी के डोमेन में आ जाए। तो फिर इसको हम क्या कहेंगे कि ये फर्स्ट पॉइंट है इसका। उसके बाद सेकंड पॉइंट में है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करे। ये लिमिट आपकी क्या करे, एग्जिस्ट करेगी। तो फिर हम क्या कहेंगे कि सेकंड पॉइंट ये होगा। अब इस लिमिट में हम आ जाएंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होती है। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है कि एक्स टेंस टू निगेटिव ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है। राइट हैंड लिमिट में क्या लेते हैं कि अगर आपके पास एक्स क्या हो, पॉजिटिव हो, एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन हो, तो इसको हम क्या कहते हैं कि राइट हैंड लिमिट कहते हैं। अब ये दोनों फंक्शंस, ये दोनों लिमिट आपकी क्या हो गई, जब ये बराबर हो जाएगी तो फिर एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। याद कर लेना ये। अब थर्ड पॉइंट इसके ऊपर है कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। ये इसको हम क्या कहते हैं, ये वैल्यू ऑफ अ फंक्शन है। मतलब फंक्शन में हम क्या करते हैं, ये पॉइंट पुट करते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाती है। तो जब ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो फिर हम कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स आपके अगर सेटिस्फाइड हो गए तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज़ ये क्या हो जाएगा, आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ हम सीधा चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखें आपके पास क्या है, ये मिला हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू आपके पास मिला हुआ है। तो इसमें देखें कि हमारे पास क्या है कि ये फंक्शन है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि ये डिफाइंड होना चाहिए। इसमें कह रहा है कि पॉजिटिव है, इसका मतलब कि हमारे पास क्या हो कि ये हमने क्या करना है कि हमने सिर्फ राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। ऊपर में समझा के वो राइट हैंड लिमिट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मॉड एक्स है तो इसकी आपके पास कंडीशन क्या हो जाएगी। अगर एक्स का मॉड है तो फिर ये फंक्शन कैसे डिफाइन हो जाएगा, ये फंक्शन जो डिफाइन हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा कि अगर एक्स आ जाएगा इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर आपके पास एक्स क्या हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, ठीक है। और अगर आपके पास माइनस एक्स तब आएगा जब आपके पास एक्स की वैल्यू क्या हो कि लेस देन 0 हो। ये याद कर लेना। तो जब इस मॉड की जगह पे ये देखिए x-2 है तो हम यहाँ पे रखेंगे x-2 रखेंगे मॉड। और अब यहाँ पे फंक्शन कौन सा डिफाइन हो जाएगा, मैं यहाँ पे दो कंडीशंस कि जब यहाँ से x-2 तब आएगा जब इफ़ x क्या हो, ग्रेटर देन क्या हो आपके पास x-2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के बराबर हो। या तो आपके पास क्या हो कि माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, x-2 है तो माइनस एक्स और ये -2,
इफ़ एक्स क्या हो जाएगा लेस देन 0 आ जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें चलें अब यहाँ से पॉइंट्स ढूंढते हैं हम। चलें पॉइंट्स कैसे ढूंढेंगे हम यहाँ से, पॉइंट्स आपके पास हैं कि जब आपके पास कह रहा है कि x-2, ठीक है, ये तब आएगा जब आपके पास क्या होगा कि x की, जब हम यहाँ पे इसकी पहले की बात करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसका मतलब अब यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है ना, देखिए 2, तो 2 की जगह पे हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होना चाहिए। या तो ये है आपके पास कि माइनस मल्टीप्लाई करा दे और ये प्लस का 2, इफ़ आपके पास क्या हो जाए कि ये क्या हो जाए कि एक्स लेस देन क्या हो जाए, अब 0 नहीं है, अब वैल्यू आपके पास है 2 है आपके पास। तो यहाँ से हम देखेंगे कि आप कौन सी वैल्यू लेंगे आप। तो चलें हम यहाँ से इसकी वैल्यू ले लेते हैं। आप इसमें देखें कि हम यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू 2 है, पॉजिटिव है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि एक्स टेंस टू आपके पास पॉजिटिव 2 तो है, लेकिन अब हम कौन सा फंक्शन लेंगे यहाँ से, इसमें से कौन सा फंक्शन लेंगे जब आपके पास पॉजिटिव 2 होगा। और पॉजिटिव 2 किसके ऊपर होता है, ऊपर वाला हम सेम फंक्शन रखेंगे x-2 डिवाइडेड बाय। अब देखें कि पॉजिटिव 2 तब होगा जब ये आपके पास क्या होना चाहिए कि x-2 यहाँ पे पॉजिटिव देखें किस में है कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब कि फर्स्ट कंडीशन आपके पास होनी चाहिए। तो ये देखें कि फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू आपके पास 2, तो ये फंक्शन आपके पास क्या होना चाहिए, x-2 होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप क्या रखेंगे, इस मॉड की जगह पे x-2 रखेंगे। अब यहाँ से देखें कि x-2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो अब आपके पास ये लिमिट जब आप पुट करेंगे लिमिट x टेंस टू 2 है और यहाँ पे 1 आंसर आ गया। तो कांस्टेंट की जब भी आप लिमिट पुट करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, वही आता है। तो ये आपके पास इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से हमारे पास इसका क्या है, सेकंड थर्ड फोर्थ है, तो उसको भी ऐसे ही करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। तो 2 और 3 में भी बिल्कुल ऐसी कंडीशन है हमारे पास कि सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे कि डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है, कि ये फंक्शन इसकी मॉड की जगह पे कौन सा फंक्शन आना चाहिए। तो यहाँ से देखें कि अगर मैं यहाँ से इसको डिफ़ाइन कर दूँ मॉड को फिर से यहाँ से, कि सबसे पहले क्या है कि अगर x माइनस क्या है कि 1 है, तो फिर कंडीशन क्या होती है आपके पास, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू अ नंबर, लिमिट क्या है आपके पास देखें x टेंस टू 1 है, तो 1। या तो आपके पास क्या होना चाहिए कि -x-1 ये होना चाहिए, इफ़ x क्या होना चाहिए देखें कि लेस देन 1 होना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए लेस देन 1 का मतलब है कि ये देखें x क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू -1 है। इसका मतलब कि यहाँ पे हम ये फंक्शन इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि लेस देन 1 होगा तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो चलें इस मॉड की जगह पे ये फंक्शन पुट करते हैं। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू, ये निगेटिव अब लेफ्ट हैंड ख़त्म करके अब सिंपल हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x और ये -3 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा, x-1 की जगह पे क्या पुट करेंगे, ये माइनस और ये x-1। तो अब यहाँ से लिमिट x टेंस टू क्या है 1 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर वाले फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइजेशन में क्या हो जाएगा, x² और ये हो जाएंगे +3x और ये -x और ये -3 डिवाइडेड बाय ये सेम रखें x-1। तो ऊपर में देखें कि अगर मैं लिमिट क्या है आपके पास x टेंस टू 1 है, x कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा x+3 हो जाएगा, इनमें से माइनस का 1 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा x+3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो गया, ये -x-1 हो जाएगा। अब फिर से यहाँ से देखें कि क्या कॉमन हो सकता है कि x+3 को कॉमन ले लें, बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, x-1 बच जाएगा, डिवाइडेड बाय ये माइनस और ये x-1, यहाँ से ये कैंसिल आउट, ये माइनस है यहाँ पे। तो अब ये लिमिट पुट कर दूंगा मैं यहाँ पे, लिमिट पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, x टेंस टू 1, 1 + 3 कितने हो जाएंगे, ये और ये निगेटिव ये, तो इसका मतलब कि -4 आपके पास इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से हम इसका अगला सवाल करेंगे। तो अगले सवाल की तरफ भी हम बिल्कुल ऐसा ही मेथड यूज़ करेंगे कि मॉड यूज़ किया हुआ है, x-2 यूज़ किया हुआ है। तो x-2 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, देखें कि इसमें देखें कि हमारे पास क्या होगा कि इसके लिए ना तो निगेटिव लिखा हुआ है ना पॉजिटिव, इसका मतलब कि ना तो लेफ्ट हैंड है ना तो राइट हैंड है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी मर्ज़ी से डायरेक्ट इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हम अपनी मर्ज़ी से ये लिमिट पुट करेंगे। सबसे पहले लिमिट जो पुट करेंगे हम, लिमिट जो है आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है, पहले वो फाइंड करेंगे और फिर हम यहाँ पे राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। ये दोनों हमने अब खुद से फाइंड करनी होगी।
तो जब लेफ़्ट हैंड पुट करते हैं तो आपके पास क्या होता है कि मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूँ, देखें ये मैं ऑलरेडी फंक्शन अभी सॉल्व भी करके आया हूँ। तो लेफ़्ट हैंड में क्या होता है, x टेंस टू, आपके पास ये फंक्शन 2 मिला हुआ है तो लेफ़्ट हैंड में -2 हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर वाला x² + 4x और ये -12 डिवाइडेड बाय x-2 की जगह पे ये देखें बिल्कुल 2 के ऊपर मैं ऑलरेडी डिफाइन करके आया हूँ कि कौन सा फंक्शन लूँगा, x-2 लूँगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे रख दूँगा x-2 रख लूँगा यहाँ पे इस मॉड की जगह पे। अच्छा, निगेटिव में तो एक्स देखें निगेटिव था तो निगेटिव की तरफ हमने कौन सा लिया था, ये नीचे वाला हमने फंक्शन लेना है। देखें ये आपके पास, ठीक है, ये माइनस इसके साथ ये माइनस और ये x-2 हो जाएंगे, ये हमने लेना है। और फिर जब यहाँ पे हम राइट हैंड की बात करते हैं तो राइट हैंड में आपके पास क्या होना चाहिए, x टेंस टू +2, तो ये हो जाएगा x² + 4x और ये -12 डिवाइडेड बाय। अच्छा, इसमें अब आपके पास क्या है कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए हम क्या लेंगे कि ये ऊपर वाला सेम लेंगे, x-2 ही लेंगे। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लिमिट निगेटिव वगैरह पॉजिटिव ये ख़त्म कर देंगे, सिंपल 2। तो ऊपर वाले को फंक्शन को सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, तो ये हो जाएंगे आपके पास, ये आपके पास 12 चाहिए तो हम क्या करेंगे +4x और ये -3x -12 डिवाइडेड बाय -x-2। चलें इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2। ऊपर में से अगर x कॉमन ले लें तो ये x + 4 हो जाएगा। अगर मैं -3 कॉमन ले रहा हूँ तो x + 4, ठीक है। सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो अच्छा, इसमें देखें कि आपके पास ये क्या चाहिए कि +4 चाहिए, मैंने यहाँ पे गलत कर दिया है तो यहाँ पे 6 और अब क्या रखूँगा यहाँ पे 2 रखूँगा यहाँ पे। तो यहाँ से x कॉमन ले लें तो x + 3 हो जाएगा। अगर मैं -2 कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा आपके पास x और ये प्लस के कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, सॉरी, अपान में ये -x और ये -2। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर में से देखें x + 3 कॉमन निकल रहा है फिर से, और ये बाकी x-2 बच जाएगा। ये नीचे आपके पास क्या है -x-2, यहाँ से ये कैंसिल आउट कर दें तो ये अब आपके पास लिमिट जब पुट कर देंगे तो x की जगह पे 2 + 3 कितने 5, लेकिन -5 आ जाएगा क्योंकि निगेटिव नीचे है, ठीक है। ये आपके पास हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें अगला हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो जब हम अगला फाइंड करेंगे तो आपके पास देखिए आंसर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो +2 पुट करेंगे। अब इसी में हम क्या करेंगे कि इसमें हम सॉल्व करके आए अभी इसके मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, तो डायरेक्ट मैं क्या कर दूंगा, इसका आंसर लिख दूंगा। इसके फैक्टर्स कौन से हैं, नीचे x + 3 है और ये x-2 है, और नीचे आपके पास क्या है ये x-2, ये यहाँ से कैंसिल आउट कर दें तो ये आपके पास लिमिट x टेंस टू 2, x + 3 के ऊपर जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो 2 + 3 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे लिखूँगा लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये दोनों आपके पास बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो यहाँ से लिमिट जो है वो डज़ नॉट एग्जिस्ट, सो लिमिट, ठीक है, डज़ नॉट एग्जिस्ट यहाँ पे हम लिख देंगे। तो ये जब f(x) मतलब कि लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी यहाँ पे। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर लिमिट x टेंस टू 1, 2, 3 और 4 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगर आपके पास फंक्शन ये और ये आपके पास पीस वाइज फंक्शन मौजूद है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका ये चेक करना है कि एग्जिस्ट कर रही है इनकी लिमिट्स या नहीं कर रही है। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम यहाँ से क्या करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो फिर लेस देन की तरफ देखेंगे हम, और जब राइट हैंड की लिमिट हम फाइंड करेंगे तो फिर ग्रेटर देन की तरफ देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 8x = 1 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ 8x = 1। चले 8x = 1 पुट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी पुट करेंगे और राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा x टेंस टू आपके पास हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो इसके साथ फंक्शन कौन सा होगा अब ये हम रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिमिट x टेंस टू, उसके बाद फिर क्या करेंगे ये नेगेटिव वगैरह ख़त्म कर देंगे, लेकिन फंक्शन यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे।
तो फंक्शन यहाँ से कौन सा हो जाएगा आपके पास कि फंक्शन में आपके पास देखें कि मैंने आपको बताया जब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो लेस देन वाला देखेंगे। इसका मतलब 8x ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो 1 देखें कि किस में होगा कि आपके पास इसी में होगा, 0 से लेकर आपके पास क्या है कि 2 तक है। तो लेस देन वाला हम यहाँ पे देखेंगे, इसका मतलब कि ये फंक्शन इसमें रखेंगे 2x प्लस 1 रखेंगे इसमें। तो 2x प्लस 1 रख दिया। अभी यहाँ से इसमें लिमिट पुट कर दें, चलें लिमिट पुट कर देते तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 2 1 ज़ा 2 और ये हो जाएंगे 3। तो ये हो गया आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट किसके ऊपर, x टेंस टू पॉजिटिव 1। लेकिन हम फंक्शन आइडेंटिफाई करेंगे। तो जब पॉजिटिव 1 होता है तो देखें पॉजिटिव 1 की तरफ हम क्या फाइंड करेंगे कि 1 किसके 0 और 2 के बीच में होगा, मतलब सेम फंक्शन हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, कौन सा फंक्शन है आपके पास, 2x प्लस 1। तो जब यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ से लिमिट में क्या 2 इंटू 1 और ये प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो यहाँ पे लिखेंगे कि लिमिट यहाँ पे क्या कर रही है, लिमिट किसकी x टेंस टू 1 f ऑफ x जो है वो क्या करेगी, एग्जिस्ट। हमने सिर्फ ये फाइंड करना था। तो फर्स्ट ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि 8x इज इक्वल टू 2 चेक करेंगे। तो 8x इज इक्वल टू 2 चेक करते हैं, ठीक है। तो चलें लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू यहाँ पे -2 f ऑफ x। इसके लिए हमारे पास फंक्शन फाइंड करना होगा कि फंक्शन कौन सा है। तो यहाँ से मैं लिखूँगा लिमिट x टेंस टू 2, लेकिन पहले फंक्शन फाइंड आउट कर लें कि नेगेटिव में क्या होता है, सॉरी -1 नहीं है, सिर्फ नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव के लिए आप क्या फाइंड करेंगे कि नेगेटिव के लिए आपको क्या याद करना होगा कि ग्रेटर देन याद करना होगा। तो ग्रेटर देन में आपके पास कौन सा होगा कि x ग्रेटर देन 2 आपके पास देखें क्या है कि ये आपके पास, अच्छा ये निगेटिव में, ठीक है। निगेटिव में मैंने लेस देन वाला बताया था, ऊपर में लेस देन का बताया था। तो लेस देन में क्या है कि यहाँ भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन लेस देन वाला हम फंक्शन यहाँ पे इसके लिए लेंगे और ये फंक्शन क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 ही होगा फिर से यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1। तो जब इसको हम फाइंड करेंगे तो अब लिमिट पुट कर देंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 2 2 4 और ये 1 5 हो जाएगा। तो ये आपके पास हो गई है क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यहाँ से हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे जो कि आपके पास लिमिट x टेंस टू +2 f ऑफ x। पहले हम फंक्शन आइडेंटिफाई करेंगे। तो फंक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए f ऑफ x जब ये पॉजिटिव था तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन। तो ये देखिए x ग्रेटर देन 2 है, यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब कि ये x माइनस 7 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे x माइनस 7 रखेंगे फंक्शन की जगह पे, x माइनस 7। अब जब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x की जगह पे 2 और माइनस के 7 इज इक्वल टू -5। तो जब यहाँ से हम लिखेंगे कि सिंस लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो लिमिट डज नॉट x टेंस टू 2 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें आपके पास अगर बराबर आ जाएंगी तो एग्जिस्ट करेंगी, बराबर नहीं आएंगी तो ये एग्जिस्ट नहीं करेंगी। चले 8x इज इक्वल टू 3 अब चेक कर लेते हैं। तो 8x इज इक्वल टू 3, तो इसके लिए भी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आपके पास x टेंस टू ये हो जाएगा 3 f ऑफ x। तो पहले f ऑफ x फाइंड कर लें। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू ये 3 फिलहाल, लेकिन -3 है, इसका मतलब कि मैंने बताया था कि आपके पास क्या होना चाहिए कि लेस देन। तो लेस देन मतलब कि 3 किसके बीच में होगा, इसके बीच में होगा। इसका मतलब कि ये हम सिर्फ क्या रखेंगे, अच्छा इसमें लेस देन की तरफ हम देखेंगे, ठीक है। तो लेस देन आपके पास क्या आ रहा है, देखें इसमें अगर मैं लेस देन आपको बता दूं तो फंक्शन आपके पास क्या था, ये 3 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ये आपका ग्रेटर देन है, लेस देन इसमें है। तो हम यहाँ पे x माइनस 7 पुट करेंगे इसमें, ठीक है। ये आप याद कर लेना, x माइनस 7 हो जाएगा। तो जब यहाँ इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो ये आपके पास 3 - 7 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा।
तो एक तो आपके पास ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई है ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट के लिए मैं यहाँ पे क्या पुट करूँगा, x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, और फंक्शन आपने क्या करना होगा, आइडेंटिफाई। तो जब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं तो राइट हैंड के लिए मैंने आपको बताया था कि लेस देन। अब लेस देन आपके पास नहीं, सॉरी ग्रेटर देन होगा। ग्रेटर देन आपके पास क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे x। तो अभी यहाँ पे देखें कि आपके पास ये आपके पास है 3, तो 3 किसके बीच में है, 2 और 3 के बीच में यहाँ पे, और ये किसके 4 है 6 के। इसका मतलब कि x-7 होगा आपके पास। ये देखें ऊपर 3 किसके बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। इसका मतलब कि फंक्शन हम क्या लेंगे, x-7 लेंगे। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, x-7 लिखूँगा। चलिए इसमें लिमिट पुट कर दें, तो ये x की जगह पे 3 -7, इसका मतलब -4। तो इसका भी जवाब क्या आ गया था, -4। तो यहाँ पे हमारे पास देखें कि लिमिट जो है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर ही रही है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x एग्जिस्ट। इसी तरीके से हम यहाँ पे 8x = 4 चेक करेंगे। 8x = 4, तो यहाँ से लिमिट कैसे, x टेंड्स टू निगेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड फाइंड करेंगे, f ऑफ x को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ से हम लिमिट x टेंड्स टू 4 लिखेंगे, और f ऑफ x निगेटिव। तो निगेटिव के लिए आपको क्या बताया था मैंने कि क्या देखना है आपने, लेस देन की तरफ जाना है। तो 4 देखें इस तरफ भी है, 4 इस तरफ भी है, लेकिन यहाँ सॉरी इसमें 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, लेकिन लेस देन यहाँ पे कंडीशन ये x माइनस, यहाँ पे x लेस देन और इक्वल टू 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या रखेंगे, x-7 रखेंगे फंक्शन। तो इसकी जगह पे क्या रखूँगा मैं, x-7 रख दूँगा। चलिए इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो 4 जब पुट करेंगे और -7, तो इसका मतलब -3 जवाब आ रहा है। इसी तरीके से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब लिमिट फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो x टेंड्स टू पॉजिटिव f ऑफ x, इसमें पॉजिटिव x फाइंड करना है हमने। तो मैंने जब आपको बताया था कि जब आप राइट हैंड फाइंड करेंगे तो आपने क्या देखना है कि वो ग्रेटर देन देखना है। तो ग्रेटर देन यहाँ पे हम देखेंगे, इसमें ग्रेटर देन कहाँ पे होगा, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है। इसका मतलब कि x वाला फंक्शन यहाँ पे लेंगे। तो चले इसमें हम x लेते हैं अब। तो जब लिमिट 4 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये बराबर नहीं आ रहे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो लिमिट x टेंड्स टू 4 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में टेस्ट क्या करना है, हमने कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। f ऑफ x आपके पास मिला हुआ है साइन, और ये आपने किस पॉइंट के ऊपर x = 0 पुट करना है। तो कंटिन्यूटी के लिए ये कंडीशन आप याद कर लें कि जब वैल्यू ऑफ अ फंक्शन और लिमिट ऑफ अ फंक्शन सेम आ जाएगा, इसका मतलब कंटिन्यूटी कब आ जाएगी, जब आपके पास वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, इसका मतलब f ऑफ x और ये लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, जब ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे तो फिर हम कहेंगे ये कंटिन्यूस है, अदरवाइज ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले वैल्यू फाइंड करते हैं। तो याद करें कि जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम क्या सिंपल पुट कर देंगे, x = 0। तो चलिए f ऑफ 0 पुट कर लेते हैं इस फंक्शन के ऊपर। तो ये हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा x² 0² प्लस पाई इंटू क्या है 0, और ये हो जाएगा 7x² मतलब का 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का 0। तो ये आपके पास वैल्यू जो f ऑफ 0 मिल रही है वो आपके पास क्या मिल जाएगी, सारी की सारी 0 मिल जाएगी आपके पास, क्योंकि ये आपके पास क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 0। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये तो हो गई आपके पास वैल्यू। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट फाइंड आउट करेंगे। तो लिमिट के लिए आपके पास क्या है कि मैंने आपको बताया था जब ये लिमिट होगी तो इसका मतलब कि आप लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आप क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो चलें लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं, लेफ़्ट हैंड लिमिट। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू आपके पास क्या है 0 है। तो चले 0 f ऑफ x है आपके पास, f ऑफ x = कौन सा है, चले लिमिट आपके पास फंक्शन एक ही है, तो इसमें ना तो लेफ़्ट हैंड फाइंड करनी होगी ना तो आपके पास ये कौन सी ये फाइंड करनी होगी। तो चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं। तो f ऑफ x क्या है आपके पास, देखें ये है आपके पास साइन, और ये हो जाएगा x² प्लस
ये पाई एक्स प्लस के 7x² और ये प्लस के x। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये जो जवाब आ जाएगा कौन सा आ जाएगा। चलिए इसमें पुट करें वैल्यूज़। इसमें जब मैं वैल्यू पुट कर लूँगा तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, साइन, ठीक है, उसके बाद ज़ीरो और प्लस यहाँ पे भी ज़ीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ 7 × 0 और ये प्लस का ज़ीरो। इसका मतलब ये भी आपके पास क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो अब देखें कि यहाँ से जब एक ही फंक्शन है तो फिर लेफ्ट एंड राइट एंड लिमिट का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं आता, डायरेक्ट आप क्या कर लें, लिमिट पुट कर दें, ठीक है, लिमिट ऑफ फंक्शन बस। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि सिंस f(0) इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) ये आपके बराबर हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो f(x) जो है वो क्या है, इज़ कंटिन्यूस। अगर ये बराबर नहीं आता तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि वो डिसकंटिन्यूस हो जाते हैं। तो ये आपका फर्स्ट हो गया कि कंटिन्यूस है। अब देखेंगे सेकंड क्या है। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसका सेकंड है, उसको भी हमने चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे। तो डिसकंटिन्यूटी के लिए या कंटिन्यूटी के लिए वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, तो x क्या है, मैं यहाँ पे वैल्यू 0 पुट कर लेता हूँ। 0 इज इक्वल टू 2 माइनस ये हो जाएगा cos 3 × 0 माइनस cos 4 × 0 और डिवाइडेड बाय 0। तो कोई भी नंबर आपके पास अगर ये क्या हो जाए कि ये 0 के बराबर हो जाए, इसका मतलब कि ये आपके पास क्या हो गया, 0/0 फॉर्म हो गया। इसका मतलब ये आपका जो टर्म आ गया है वो अनडिफाइंड टर्म आ गया है, ठीक है। इन्फिनिटी आपके पास क्या है कि अनडिफाइंड टर्म है। तो ये अब आपके पास देखें कि जब आपके पास वैल्यू जो है, अगर वैल्यू आपके पास अनडिफाइंड टर्म आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि f इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसमें लिमिट भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो आप हम क्या करेंगे कि लिमिट भी चेक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे कि सो लिखेंगे हम यहाँ पे f(x) इज़ नॉट कंटिन्यूस, ठीक है, कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन ये इज़ नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0। अगर ये डिफाइन नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे सो यहाँ पे लिखेंगे f जो है आपका क्या है, f इज़ डिसकंटिन्यूस। f क्या है आपका, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू ही डिफाइन नहीं हो रही। तो आप क्या लिमिट भी नहीं चेक करेंगे, ठीक है। इसी के हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो अब हमारे पास इसका थर्ड जो है उसमें आपके पास फंक्शन जो है ये मौजूद है, f(x) इज इक्वल टू ये आपके पास है। तो इसमें करें कि ये भी आप क्या करेंगे, चेक करें। 8x इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 1। 8x इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ 8x इज इक्वल टू 1 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलें वैल्यू फाइंड करते हैं। तो वैल्यू आपके पास क्या है, f(x) है, इसका मतलब f(1) इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखें कि वैल्यू तो हम फाइंड कर लें, लेकिन वैल्यू किसके ऊपर हम फाइंड करें ये भी थोड़ा हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो x इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 1 किसके तरफ होना चाहिए, ये लेस देन 1 है, और ये क्या है आपका x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है। मतलब ये फंक्शन आपका है 1 - 5 × x की वैल्यू 1 पुट कर दें, तो ये आपके पास जो आ जाएगा आंसर 1 - 5 इज इक्वल टू -4 आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि पीस वाइज फंक्शन है हमारे पास। तो चलें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x जो है हमारा ये x टेंड्स टू आपके पास क्या होना चाहिए, निगेटिव, ठीक है, 1 होना चाहिए। तो f(x) सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से आइडेंटिफाई करेंगे कि x इज इक्वल टू क्या है आपके पास, -1 के लिए कौन सा फंक्शन होता है। तो यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू क्या है, 1 है। और f(x) आपके पास क्या होना चाहिए, देखें कि जब यहाँ से मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो आपके पास ये लेस देन की वैल्यू, लेस देन कहाँ पे, x लेस देन 1 है, मतलब ये वाली फंक्शन 7 + 3x की जगह पे। तो चले इसमें पुट कर लेते हैं। तो 7 यहाँ पे रखेंगे प्लस 3 × 1 यहाँ पे रखेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए 10 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे कि राइट हैंड लिमिट क्या है आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू क्या है, 1 लेकिन पॉजिटिव। अब क्या करेंगे, f(x) यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि राइट हैंड लिमिट के लिए आप क्या करेंगे, ग्रेटर देन का फंक्शन, ग्रेटर देन 1 ये है, इसका मतलब कि f(x) लिमिट जो है x टेंड्स टू 1, इसका मतलब कि ये नीचे वाला फंक्शन आपके पास 1 - 5x हो जाएगा। तो इसी में यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1 - 5 × आपके पास 1 है,
इसका मतलब माइनस का 4 हो गया। अब देखिए कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपके पास बराबर नहीं आ रही है। यहाँ पे लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो लिमिट जो है यहाँ से हम लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सो लिमिट यहाँ पे लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। जब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर यहाँ पे हमें लिखेंगे कि सो एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, क्योंकि हमने फाइंड करने थे कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास कुछ कंडीशन ये है कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2, और ये फंक्शन आपके पास मिला हुआ है। तो देखें कि एक कंटिन्यूस ये बिल्कुल सेम वाला फंक्शन है कि कंटिन्यूसली फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि वैल्यू हम फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो चलिए वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू, तो वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, जहाँ पे भी एक्स होगा वहाँ पे 2 पुट करेंगे। तो चलिए पुट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2। चलें इसमें वैल्यूज पुट कर लें। एक्स स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 हो जाएगा। तो ऊपर ये 4 माइनस 4 0, 0/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब कि ये जो है वो अनडिफाइंड टर्म है। तो जब ये आपके पास अनडिफाइंड टर्म हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ 2 जो है वो आपके पास क्या है, यहाँ पे लिखेंगे सिंस एफ ऑफ 2 जो है इज़ नॉट डिफाइंड। अगर ये आपके पास वैल्यू जो है डिफाइंड नहीं है तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सो इट इज़ नॉट कंटिन्यूस। सो यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ नॉट कंटिन्यूस लिखेंगे। हम आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका अगला देखते हैं कौन सा है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये पीसवाइज फंक्शन है। तो हम इसको क्या करेंगे कि इसमें हमारे पास क्या है कि एट एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या मिला हुआ है, देखिए इसमें एक्स इज इक्वल टू 2 मिला हुआ है, देखिए सही है। तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो वैल्यू आपके पास क्या है, एट एक्स इज इक्वल टू 2 मिला हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 के ऊपर आपके पास जवाब क्या आ रहा है कि ये 3 आ रहा है। इसका मतलब कि वैल्यू हमारे पास 3 मिल गई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आपके पास क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू आपके पास क्या होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप क्या फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप जो फाइंड करते हैं वो आपके पास होता है कि एक निगेटिव। तो अब यहाँ से हमने फंक्शन जो है ना उसमें सॉर्ट आउट करना है कि फंक्शन कौन सा लगेगा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू, अब ये निगेटिव ख़त्म कर दें क्योंकि फंक्शन हम फाइंड करेंगे। अब फंक्शन यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपके पास क्या हो, मैंने आपको बताया था कि ये तब लेना है आपने जब आपके पास क्या हो कि ये ग्रेटर देन हो और फिर अगला लेस देन हो। तो इसका मतलब कि एक्स नॉट इक्वल टू 2 का मतलब ये हुआ कि यहाँ तो एक्स जो है ग्रेटर देन 2 है और यहाँ तो आपके पास क्या है, एक्स लेस देन क्या है 2 है। ये दोनों कंडीशंस होंगी। इसका मतलब कि यहाँ पे फंक्शन जो है आपका वो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करके फिर हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट क्या है आपके पास, एक्स टेंड्स टू क्या है 1 है। तो चलें इसमें 1 पुट कर देते हैं। तो ये इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तो इसको हम फार्मूले के ज़रिए इसको एक्स प्लस 2 और ये एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं। और नीचे क्या है आपके पास एक्स माइनस 2, यहाँ से ये कैंसिल आउट। अभी यहाँ से जब मैं इसकी वैल्यू पुट कर लूँगा तो एक्स देखें क्या मिला हुआ है हमारे पास, 2 मिला हुआ है। सॉरी यहाँ पे मैं 1 लिख रहा हूँ बार बार, तो इसमें हो जाएगा 2। तो यहाँ एक्स की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, अब लिमिट पुट कर दूंगा, ये हो जाएगा 2 + 2 इज इक्वल टू 4। अब ये आपके पास 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अगला जो आपके पास एक फंक्शन है दूसरा कौन सा है, एक तो नेगेटिव के ऊपर, दूसरा हम क्या करेंगे इसी के ऊपर फाइंड आउट करेंगे, किसके ऊपर, पॉजिटिव के ऊपर। तो चले इसमें पुट कर लेते हैं। अब यहाँ से हमारे पास राइट हैंड लिमिट, ये आपके पास है लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, सही है। एफ ऑफ एक्स हम यहाँ से सॉर्ट आउट करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, ये पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पे एक्स टेंड्स टू 2 सिंपल। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे कौन सा होगा, देखें कि ये फिर से सेम वाला फंक्शन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये एक्स माइनस 2। तो इसी को हम सॉल्व करके अभी ये आंसर है आपका 4। तो अब देखें कि ये आपके जो है ना वो सेम आ रहे हैं। तो इसमें आपके पास क्या आ रहा है कि ये तो सेम आ रहा है, देखें इसका भी 4 आंसर आ रहा है, इसका भी 4 आ रहा है।
लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो चेंज आ रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस वैल्यू जो है आप वैल्यू ऑफ फंक्शन इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट ऑफ फंक्शन। लिमिट क्या है आपके पास, वो आपके पास बराबर नहीं है, क्योंकि ये आपके पास 3 का आंसर आया है, ये 4 आंसर आया है, तो ये बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस आपका नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का अब हमारे पास क्या है कि 3 सॉल्व हो गया। अच्छा 3 अभी सॉल्व करेंगे हम, तो देखते हैं उसमें। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसी के थर्ड की तरफ चल रहे हैं। तो थर्ड में कह रहा है कि आपके पास एक फिर से पीस वाइज फंक्शन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वैल्यू आपके पास कौन सी हो जाएगी, 8x इज इक्वल टू क्या कह रहा है कि आपके पास क्या है, इसमें 2 मिला हुआ है, 8x इज इक्वल टू 2। तो अब आपके पास देखें कि क्या है, एफ ऑफ 2 फाइंड करेंगे। तो एफ ऑफ 2 के ऊपर आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो जब वैल्यू आपके पास 4 आ रही है तो हम क्या करेंगे, अब इसमें लिमिट फाइंड आउट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो चलें, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड की बात ही यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि एक ही फंक्शन है, एक तो इसके ऊपर हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इसका, चलें लेफ्ट हैंड और लिमिट इसमें दोनों पुट कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपके पास क्या होता है, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, लिमिट आपके पास x टेंस टू 2, एक ही फंक्शन है तो इसी के ऊपर हम चेक करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 के ऊपर तो ये आपका कांस्टेंट हो गया, तो एक आपके पास हो गया x माइनस 2। तो जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो ये इसका ऊपर वाला मैं आंसर ऑलरेडी करके आया हूँ, x टेंस टू, देखिए ऊपर आंसर क्या है इसका 4 आया है, तो इसका भी 4 आ जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x टेंस टू 2, और ये भी सेम वाला फंक्शन आ जाएगा x माइनस 4 x माइनस 2, इसका भी जवाब क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इन दोनों में देखें कि आंसर क्या आ गया है, 4 आ गया है कि एफ ऑफ 2 और लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 ऑफ अ फंक्शन, ये आपके पास क्या है कि बराबर हैं दोनों। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि सो एफ ऑफ x जो है वो इज़ कंटिन्यूस। अब ये जो है ना कंटिन्यूस है 8 किसके ऊपर, 8x इज इक्वल टू 2 के ऊपर। तो यहाँ तक हमने जो ना क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट कर लिए हैं। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देखते हैं क्या कह रहे हैं इसमें।